नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों को हिजामा थेरेपी यानी कपिंग थेरेपी के बारे में बताता हूँ, जो मैं अभी सीख रहा हूँ। साधारण भाषा में कहा जाए तो शरीर में निश्चित बिंदु पर खिंचाव उत्पन्न करके और कप लगाकर रोग उपचार करने की पद्धति है, जिसे कपिंग थेरेपी या हिजामा थेरेपी कहते हैं। सबसे पहले हम रोगी का मूविंग कप मसाज करते हैं, जिसमें दर्द के स्थान पर तेल लगाकर कप द्वारा खिंचाव उत्पन्न कर खिंचाव के साथ मसाज करते हैं, जिससे शरीर का जकड़न यानी स्टिफनेस निकल जाता है और ब्लड का सर्कुलेशन उस पार्टिकुलर एरिया में बढ़ जाता है, जिससे कि वहाँ का दर्द कम होता है। धीरे धीरे दर्द खत्म हो जाता है। कपिंग मसाज करने से बॉडी के टिश्यू जो हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, रुका हुआ खराब खून, जमा हुआ खून को गति मिलती है, वो शरीर में एक स्थान पर जो रुके होते हैं वे फैल जाते हैं, जिससे वहाँ का उस पार्टिकुलर एरिया का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और दर्द में कमी हो जाती है। पहले हम बॉडी पर तेल लगाकर कप द्वारा मसाज करते हैं। मसाज करने के बाद हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर दबाव देकर खिंचाव के साथ मसाज करते हैं। एक बिंदु पर नीचे से ऊपर की तरफ 14 बार खिंचाव देकर मसाज करते हैं। कहीं कहीं आवश्यकता पड़ने पर गोल गोल घुमाकर भी मसाज किया जाता है। मसाज करने के बाद शरीर एकदम हल्की हो जाती है। शरीर की जकड़न, जो जिम जाने वाले लोग होते हैं उनकी शरीर जकड़ जाती है, या बुजुर्ग लोग जिनकी शरीर जकड़ जाती है, शरीर में अकड़न हो जाती है, दर्द होती है, इस मसाज करने से उनका जकड़न बॉडी एकदम फ्री हो जाती है, बॉडी की जकड़न खत्म हो जाती है। ऐसे भी जहाँ दर्द होता है तो ये प्राचीन पद्धति है मसाज थेरेपी, जहाँ पर तेल लगाकर मालिश की जाती है और मालिश करने से हमें बड़ा सुखद आनंद मिलता है, बड़ा आराम मिलता है। तो मित्रों, कपिंग थेरेपी में एक निश्चित बिंदु पर खिंचाव उत्पन्न करके मसाज करते हैं। इससे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है और आराम जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा होता है। मसाज करने के बाद टिश्यू पेपर से हम तेल को अच्छी तरह से साफ करते हैं। उसके बाद स्प्रिट डालकर फिर टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से साफ करते हैं, ताकि तेल अच्छी तरह से शरीर को जो शोषण करना होता है उस तेल को शरीर शोषित कर लेती है। बचा हुआ तेल को हम अच्छी तरह से साफ कर देते हैं, ताकि कपड़े में न लगे। स्प्रिट से साफ करने के बाद तेल एकदम साफ हो जाता है, वो कपड़े में नहीं लगता।
मित्रों, यह भी एक प्राचीन पद्धति है मसाज। हिजामा थेरेपी के अंतर्गत पहले हम मसाज करते हैं। मसाज करके वहाँ के ब्लड, उस स्पेसिफिक एरिया के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो हम निश्चित बिंदु पर हमारे शरीर में 11 सुन्ना पॉइंट हैं, उन सुन्ना पॉइंट के द्वारा हम भिन्न भिन्न रोगों का कप लगाकर इलाज करते हैं। तो आवश्यकता अनुसार हम कप लगाकर उसमें पंप के द्वारा सक्शन पैदा करते हैं। सक्शन यानी खिंचाव पैदा करते हैं। कप लगाकर उसमें सक्शन पैदा करने से आसपास के खराब खून उस कप के पास जमा हो जाते हैं। कप लगाकर लगभग 5 मिनट तक हम इंतजार करते हैं। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न पॉइंट पर हम कप को लगाते हैं। कप लगाकर हम 5 मिनट इंतजार करते हैं। इससे वहाँ के आसपास के गंदे खून जमा हो जाते हैं। शरीर के द्वारा खराब खून जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं होता, तो शरीर के द्वारा फेंके गए खून जब कहीं रुक जाते हैं तो वे वहाँ पर इन्फ्लामेशन और पेन पैदा करते हैं, यानी कि दर्द और सूजन पैदा करते हैं। हम उन खराब खूनों को कप लगाकर कप में खिंचाव उत्पन्न कर खराब खून को एक जगह जमा करते हैं। हमारे शरीर के अंदर 5 सेंसरी ऑर्गन हैं, जिसमें सबसे बड़ा है स्किन। स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है और इसके 3 लेयर होते हैं, जिसे एपिडर्मिस, दूसरा है डर्मिस और तीसरा हाइपोडर्मिस के नाम से जाना जाता है। तो हमारे शरीर का खराब खून डर्मिस लेयर में जमा होता है, जिसे हम हिजामा थेरेपी के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। हम 5 मिनट बाद कप को निकालते हैं और उस जगह पे सुई के द्वारा किंवा ब्लेड के द्वारा उस स्थान को पंचर करते हैं और पंचर करने के बाद फिर कप को लगाकर उसमें सक्शन पैदा करते हैं, उसमें खिंचाव पैदा करते हैं, जिससे कि पंचर करने के कारण सारा खून, गंदा खून, खराब खून उस कप में जमा हो जाता है। पंचर करके कप लगाकर हम फिर 5 से 7 मिनट इंतजार करते हैं। उन 5 से 7 मिनट में सारा गंदा खून कप में जमा हो जाता है। फिर हम कप को निकालकर
अच्छी तरह से उस ब्लड को साफ करते हैं। ब्लड को साफ करने के बाद फिर एक बार रिकपिंग करते हैं ताकि रुका हुआ बचा हुआ खून, गंदा खून, खराब खून फिर उस कप में जमा हो जाए। मित्रों, इस थेरेपी से तुरंत लाभ मिलता है। थेरेपी करने के बाद तुरंत आराम महसूस होता है, दर्द गायब हो जाता है, बॉडी का स्टिफनेस तुरंत खत्म हो जाता है, शरीर एकदम फ्री लचीला महसूस होता है। देखिए, कप लगाकर पंचर कर कप लगाने के बाद अब धीरे धीरे खून कप में जमा हो रहा है। 5 मिनट या 7 मिनट में उस स्थान का सारा गंदा खून उस कप में जमा हो जाता है। इससे क्या होता है मित्रों, शरीर का टॉक्सिन्स बाहर निकल जाता है, वहाँ पे नए खून का सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, ब्लड का अच्छे खून का सर्कुलेशन उस पार्टिकुलर एरिया में होने लगता है, जिससे वहाँ का सूजन एवं दर्द खत्म होता है, बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, इससे शरीर की गर्मी बाहर निकल जाती है और शरीर की गंदगी बाहर निकल जाने से, शरीर डिटॉक्स हो जाने से बड़ा आराम महसूस होता है। पाँच मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट बाद फिर से कप निकालकर वहाँ के गंदे खून को साफ कर दिया जाएगा। देखिए, रुई की सहायता से खून को साफ कर देते हैं। साफ करने के बाद स्प्रिंट लगे हुए रुई से उस जगह को बहुत ही अच्छी तरह से साफ करते हैं, क्योंकि उन छिद्रों पे खून का क्लॉटिंग हो जाता है। तो स्प्रिंट लगाकर हल्के हाथों से रगड़ रगड़ कर उन क्लॉट को भी हम बाहर कर देते हैं, क्योंकि यदि क्लॉट रह जाएंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, संभावना होता है। देखिए कैसे कप निकालकर गंदे खून को साफ किया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती मित्रों, क्योंकि वो गंदा खून होता है, उसे बाहर निकलने से कोई तकलीफ भी नहीं होती, क्योंकि अच्छा खून वेन में होता है, नसों में होता है, आर्टरीज में होता है और एपिडर्मिस पलक के अंदर गंदे खून होते हैं, खराब खून होते हैं, जिन खूनों में ऑक्सीजन नहीं होता, वो शरीर के लिए किसी काम के नहीं होते, उस शरीर के द्वारा फेंक दिए गए होते हैं। जब वे बाहर नहीं निकल पाते तो शरीर में ही कहीं न कहीं जम जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होने के कारण उनके सेल में गति नहीं होती, और गति नहीं होने से वे जहाँ रुक जाते हैं वहीं इन्फ्लेमेशन और पेन पैदा करते हैं, जिससे कि हमें तकलीफ होती है, हमें बीमारियां होती हैं।
देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद सारे कप निकालकर ब्लड को साफ कर दिया गया है। अब फिर से रिकपिंग यानी कि एक बार कप लगाकर पंचर कर कप लगाकर वहां के खून को निकालने के बाद साफ करके फिर से उसी स्थान पर कप लगाते हैं, ताकि यदि थोड़ा बहुत बचा हुआ खून हो तो वो भी बाहर आ जाए। देखिए रिकपिंग हो रहा है। रिकपिंग के अंतर्गत बहुत ही नॉर्मल मामूली सा खून निकलता है। किसी किसी पॉइंट पर बिल्कुल ही खून नहीं निकलता और कहीं कहीं मामूली सा निकल जाता है। मित्रों, ब्लड का काम है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को बॉडी में पहुंचाना और गंदगी को बाहर निकालना। हमारा हार्ट पंप करके पूरा खून बॉडी से खींचकर अशुद्ध खून को शुद्ध कर पुनः पंप कर और फिल्टर कर पूरे शरीर में फैलाता है। इसी क्रिया के अंतर्गत बहुत सारे खून खराब हो जाते हैं और वही खराब खून हमारे डर्मिस लेयर के अंदर जाकर जमा हो जाते हैं और दर्द का कारण बनते हैं। देखिए रिकपिंग के बाद पुनः साफ कर देते हैं। मित्रों, हिजामा करने से डेड कैपिलरीज जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और वहां पर नया कैपिलरी तैयार होती है, जिसके कारण उस स्थान पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और इस क्रिया के अंतर्गत ब्रेन अपना हीलिंग पावर उस जगह भेजता है जिस जगह कपिंग होती है। मित्रों, हिजामा करने से शरीर का गंदा खून बाहर आ जाता है, शरीर का हीट भी बाहर आ जाती है, बॉडी में सूजन है तो भी कम हो जाती है। और दूसरी बड़ी बात यह है मित्रों कि हमारी बॉडी में एक CPS होता है,
जो कि सेल्फ हीलिंग को प्रमोट करता है। इससे उस जगह पे सीपीएस बढ़ता है। सीपीएस वह चीज होती है जिससे बीमारी नहीं होती। अब ब्लड को सफाई करने के बाद वहाँ पे एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन होने की संभावना न रहे। देखिए मित्रों, कपिंग करने के बाद वह स्थान कप की जगह किस तरह से हो गई है। ये दाग जो है 3 से 4 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं।